सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर अब हम एक डिटेल्ड मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं मंडे को लेकर के, और ये समझने वाले हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जो बनेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में बनने वाले हैं, और उसकी आपको मैं क्लियर कट मेथड बताने वाला हूं। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि सर हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन ना ऑपरेटर की साइड होती है, बड़े प्लेयर की साइड होती है, जो हेज फंड होते हैं, जो बड़ा बड़ा पैसा लेकर के आते हैं, मार्केट उन्हें रिस्पेक्ट करता है। बहुत हद तक दोस्तों ये बात सही भी है, और मैंने कहा बोला कि हम मनमर्जी से चीजें करने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑपरेटर का ही डेटा दिखाने वाला हूं, यानी कि एफआईआई डीआईआई का ही डेटा को देख करके हम ये बताने वाले हैं या ये डिकोड करने वाले हैं कि बड़ा प्लेयर कौन सी दिशा में अपना पैसा लगा करके बैठा हुआ है, और उसने अगर पैसा लगाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि उसकी मेन हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन कौन सी है और कौन सी डायरेक्शन में वो लोगों को ट्रैप करने वाला है। इससे हमें क्या फायदा होगा कि हमें पहले से पता रहेगा, एटलीस्ट 1%, 2%, 10% हमारे पास एज रहेगा कि मार्केट की राइट डायरेक्शन कौन सी हो सकती है। और अगर उस डायरेक्शन के साथ हम लोग अपने सेटअप्स अलाइन कर ले तो हो सकता है हम सही दिशा के कारण पैसा भी बना पाए। इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। 8 से 10 मिनट का मुश्किल से मुझे आपका समय चाहिए होगा ये सारी चीजें बताने के लिए। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइस, मंडे का सेशन एनालाइज करने से पहले एक बार फ्राइडे का सेशन जरूर देख लेते हैं, क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। अब देखिए, हम बहुत टाइम से लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी आपके लिए डाल रहे हैं, आपके कमेंट्स भी आते हैं कि काफी आपकी हेल्प हो रही है एंट्रीज और एग्जिट में, साइकोलॉजी बिल्ड करने में। वो कंटिन्यूस आप देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। एंड फॉर फ्राइडे आई वॉज नॉट अवेलेबल, वो मैंने मेंशन कर दिया था, लेकिन एंट्री एग्जिट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दिस वॉज माई एंट्री कैंडल, जो एक रेड कलर का कैंडल है, ये 15 मिनट का। ये जब क्लोज हुआ तो मैं एंटर कर गया था एक बेरिश मोमेंटम में। 2 लॉट फ्यूचर के मैंने शॉर्ट मारे थे। ऑलराइट, मार्केट ने एक अच्छा फॉल भी दिया, ठीक ठाक सेटिस्फैक्टरी फॉल था 90 से 100 पॉइंट का, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर। तभी मुझे 1:3 मिलता, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि M2M कितना चल रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मेरे रिस्क के हिसाब से मुझे 3 गुना ज्यादा मिला है या नहीं मिला है। जो मुझे नहीं मिला था तो मैंने एग्जिट नहीं करी, कुछ नहीं चेंज किया, और मार्केट ने 3.25 3.5 के आसपास मुझे ब्रेक इवन एग्जिट खुद से दे दी। दिस वॉज द प्लान फॉर फ्राइडे। अब ये क्या दर्शाता है कि मार्केट में एक डायरेक्शनल मोमेंटम, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि इस मोमेंटम में बड़े प्लेयर ने कैसी पोजीशंस बनाई है। यही तो मोमेंटम होते हैं जहां पे बड़ी पोजीशंस बनाई जाती है। और अब हम देखते हैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से कि कैसा होने वाला है। सबसे पहले स्टॉकेज पे देख लेते हैं। एफआईआई कैश मार्केट में सेलिंग कर रहा है, 3,300 करोड़ की सेलिंग फिर आई है। अब ये लोग बहुत टाइम से सेलिंग कर रहे हैं, जो कि अब नई बात नहीं रहेगा। ये कभी 8,000 करोड़, कभी 4,000, कभी 3,000, यहां पर कोई मेजर चीज नहीं चेंज हो रही है। इंडेक्स ऑप्शंस में ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि आप हमारे साथ डेली मार्केट एनालिसिस नहीं देख पा रहे होंगे, बिकॉज वी आर डूइंग इट डेली ऑन AXT लर्नर्स कम्युनिटी। ऑलराइट, तो हमने कुछ दिन पहले ये देखा था कि यहां पर मार्केट में अच्छा खासा पैसा इन्होंने ऑप्शंस में डाला था, क्योंकि वहीं पर बड़ा गेम होता है। अभी इन्होंने कुछ पैसा निकाला है, 9,000 करोड़ रुपए यहां से निफ्टी से निकला है, और 5,000 करोड़ बैंक निफ्टी से निकला है। इसका मतलब क्या है, जो पैसा निकाला था उससे जो मोटिव था, क्योंकि जो जब कोई पैसा डालेगा तो उसका कोई मोटिव होगा मार्केट में, जब वो मोटिव फुलफिल हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई जी। लेकिन फिर भी कुछ पोजीशंस जो बची हुई है वो हम कहां देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं इस वाली शीट के अंदर, जो मैंने पहले आपको बताई थी कि बड़े प्लेयर की पोजीशन देखेंगे। अब देखिए, बड़े प्लेयर से पहले ये समझ लेते हैं कि प्लेयर ही कितने होते हैं। क्लाइंट होता है, DII होता है, FII होता है, और प्रोप्राइटरी। 4 ही प्लेयर होते हैं जी मार्केट में। समझ रहे हैं? क्लाइंट हम लोग हैं, रिटेलर जो है, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और प्रोप्राइटरी डेस्क को प्रोस बोलते हैं। अब ये सबका डेटा सम अप होकर आया हुआ है। यहां पर देख लेते हैं कि रिटेलर क्या प्लान बना रहा है। रिटेलर पिछले दिन से आज थोड़ी सी अपनी फ्यूचर इंडेक्स में पोजीशंस बढ़ा रहा है। ऑप्शन कॉल के अंदर रिटेलर ने कॉल बाइंग करी है, रिटेलर का बुलिश व्यू बन रहा है। पुट के अंदर रिटेलर ने क्या करी है, पुट शॉर्ट करी थी, जो कि बुलिश व्यू है, उतनी ही रखी हुई है। ओवरऑल जो रिटेलर है वो बुलिश चल रहा है। क्लियर हो गई सर चीजें? रिटेल के माइंड में क्या है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब ये मत समझिएगा कि रिटेल हर बार गलत होता है, हमें स्ट्रक्चर डिकोड करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। एक्सपेक्टेशंस बनाएंगे, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले देख लेते हैं बड़ा प्लेयर कहां बैठा हुआ है। DII को इतना देखते नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम नहीं करते हैं। आप देखो, कॉल में इनकी कोई क्वांटिटी नहीं है, पुट में क्वांटिटी इसलिए क्योंकि हेज करा रहता है मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को, तो इनको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे डेटा के अंदर।
जब देनी होगी तो बात करेंगे कभी। FII क्या कर रहा है देखते हैं। शॉर्ट्स अपनी बढ़ाई है फ्यूचर इंडेक्स के अंदर, बियरिश व्यू होगा। ऑप्शन कॉल के अंदर क्या किया है, कॉल थोड़ा सा कम किया है, और पुट के अंदर क्या किया है, पुट भी थोड़ा सा कम किया है। ओवरऑल FII का जो अभी पर्सपेक्टिव है वो है थोड़ा सा हेजिंग पर्सपेक्टिव, हेज करके बैठा हुआ है। कोई भी क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट से कि या तो नीचे चला जाए या ऊपर जाए। जिधर भी मार्केट जाएगा ये उस हिसाब से एडजस्ट होगा लाइव मार्केट में, ये समझ लीजिएगा। प्रोपराइटरी जो हमारे ही देश के खिलाड़ी हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेक्स पे पोजीशंस नॉर्मल है, थोड़ी सी कम करी है 10,000 कॉन्ट्रैक्ट। कॉल पे इन्होंने क्या किया है, कॉल शॉर्टिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, और यहां पर पुट बाइंग भी थोड़ी सी बढ़ाई है। इसका मतलब जो हमारा प्रो है वो बियरिश बैठा हुआ है। अब देखते हैं दो बड़े प्लेयर ओवरऑल कहां बैठे हैं। दो बड़े प्लेयर ओवरऑल बियरिश बैठे हुए हैं और हमारा अकेला रिटेलर बुलिश बैठा हुआ है। इसका मतलब यहां से थोड़ी सी क्लैरिटी मिलने लग गई है कि जो बड़ी डायरेक्शन है, हैवी डायरेक्शन है, वो थोड़ी सी जो ज्यादा प्रभाव रह सकता है बाजार में, वो रहेगा बियरिश डायरेक्शन का। अब बियरिश डायरेक्शन का मतलब अब यहां पर ये मत समझिए कि बियरिश है तो बस मुझे पुट खरीदना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुट कहां पर खरीदना है, राइट और रॉन्ग। क्योंकि मान लीजिए मार्केट जाता तो स्विंग्स में ही है, अब आपने बॉटम पे खरीद दिया, मार्केट ऊपर गया, आपका SL हिट किया और फिर गिरने लगा, तब तो कोई फायदा नहीं है। तो अब हम स्ट्रक्चर डिकोड करते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो हमें फायदा होगा अगर हम उस तरीके से अपना सेटअप अलाइन कर लें। पहले ये सारी चीजें मैं हटा लेता हूं, ये फिबोनाची इंपॉर्टेंट है तो इसको रहने देते हैं। अब देखिए मार्केट अभी फिबोनाची के आसपास बंद हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले दिन का डेटा देखना जरूरी था, फ्राइडे का। क्यों? क्योंकि देखो ये फिबोनाची एक ऐसा टूल है, इस पर मैंने पूरा ट्यूटोरियल बना करके रखा हुआ है, इस यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो है। शॉर्ट में समझा दूं तो मार्केट जब इस फिबोनाची लेवल के, मैंने इसकी सेटिंग्स चेंज करी हुई है, जब ऊपर रहता है तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहां के रहेंगे, बुलिश डायरेक्शन के रहते हैं, जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा होता है। जब नीचे रहता है तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बियरिश दिशा के होते हैं। अब हमें जो दिशा मिली है वो क्या मिली हुई है, बियरिश डायरेक्शन, थोड़ी सी हमें संभावना ज्यादा लग रही है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा फोकस बियरिश सेटअप्स पर करने वाले हैं। किस तरीके से करने वाले, कहां पर एंट्री बनेगी तो ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन छोटा मोटा मारता है, ध्यान दीजिएगा, छोटा मोटा गैप डाउन मारता है और ऊपर आने लगता है, तो ये साइडवेज जोन है मेरे भाइयों, ये साइडवेज जोन है। इसके अंदर जब तक मार्केट है ना तो बराबर चीजें चलेंगी, क्योंकि डेटा तो है हमारे साथ, बट प्राइस एक्शन भी तो अलाइन होना चाहिए, क्योंकि भाव भगवान छे बोलते हैं ना, भाव भगवान छे, तो प्राइस एक्शन को ऊपर रखना है। डेटा हमारे पास है, वो हमारा एज है, वो हमारा टूल है, बट जरूरी नहीं जो डेटा में है वो हमें बिल्कुल कट्टर ओपिनियन बना करके जाना है, हमें ना उसके हिसाब से अलाइन होना है बाजार में। अब कैसे अलाइन होंगे, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के थोड़ा सा ऊपर यहां से रिट्रेस करे, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करे और दोबारा से नीचे को आने लगे, लेकिन इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब इसके अंदर गया लेकिन फटाक से कोई बियरिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाए, बियरिश स्ट्रेंथ आने लग जाए। गैप डाउन खुला मार्केट और यहां से बुलिश स्ट्रेंथ आई, थोड़ी सी वीक स्ट्रेंथ आई, ऊपर तक गई, ये रेजिस्टेंस है, इसको रिस्पेक्ट किया और यहां से बियरिश मोमेंटम अच्छी खासी कैंडल्स आपको बननी लगी, तो यहां पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है 1:2 सेटअप के लिए, और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इज दैट क्लियर? पहला सेटअप ये बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट खुलते ही नीचे का स्विंग बना ले, क्योंकि स्विंग ओनली मार्केट नोज वो कौन सा बनाने वाला है, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस लेकर के जा रहे हैं कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो हमारे पास सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट यहां से घूमता है तो 1:2 बनेगा। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, अगर मार्केट नीचे का स्विंग बना ले, अनसर्टेनिटी है मार्केट में, अगर नीचे का स्विंग बनाए तो क्या हमें डायरेक्टली सेल कर देना है? बिल्कुल नहीं करना, हमें ये पहला सेलिंग मोमेंटम छोड़ देना है। इसका रीजन है कि हमेशा मार्केट में बॉटम पे सेल नहीं किया जाता भाइयों, सेल ऑन राइज होता है। तो हमें मार्केट में अब एक राइज चाहिए, राइज आएगा जब बायर्स आएंगे। उस टाइम पहले वाले सेटअप में तो हमें बायर्स पहले ही मिल गए, तो बायर्स को हम आसानी से फंसा सकते हैं। इसमें हमें अभी सेलर्स मिल रहे हैं, सेलर नहीं फंसाने, बायर्स फंसाने। अगर मार्केट पहला स्विंग नीचे के लिए बना दे, एक सपोर्ट बनाए और सपोर्ट से मार्केट थोड़ा सा राइज दे दे, अब ध्यान देना है, प्राइस एक्शन को नोटिस करना है। प्राइस एक्शन दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है,
एक होता है वीक मोमेंटम। मार्केट बहुत ज्यादा आसान नहीं है बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट नीचे जाता है, ये सेलिंग मोमेंटम है, सपोर्ट बनाएगा, बायर्स आएंगे। ध्यान देना है कि बायर्स वीक हैं या स्ट्रांग है। कैसे पता चलेगा? बायर्स सपोर्ट से ज्यादा ऊपर मार्केट को पुश नहीं कर पाएंगे। अगर ज्यादा ऊपर पुश नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सेलर स्ट्रांग है और बायर्स वीक हैं। इट इज अ गुड डे टू ट्रेड। हम लोग यहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगेंगे और जब मार्केट रिट्रेस करने लगेगा दोबारा से नीचे के लिए, तो इस राइज पर अगेन एक 1:2 अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। फॉर अवर नॉन नेटिव हिंदी स्पीकर्स, द FIIs एंड प्रोपराइटरीज, अभी मैं एक और चीज बताने वाला हूं, उसको सुन के जरूर जाइएगा। FIIs and proprietaries are bearish into the market, so the high probable direction is on the bearish side. But what is the best setup? If market opens gap down, shows a rise and faces some resistance at Fibonacci, this is a good opportunity to sell for 1:2 setup. This is the first setup. But what if the market shows the first swing in the bearish direction? Avoid selling on bottom, wait for some support. If the buyers are weak and the market again starts to go in the bearish direction, this is again a high probability setup for 1:2. But you should very much attentively watch how the buyers are performing at the support level. ये हमारे दो सेटअप है। अब देखो, एक सेटअप में आपको फंसना नहीं है। ये तो दो है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, फेवरेबल डायरेक्शन है, जो मैंने अपने लाइव ट्रेडिंग में बताई थी। एक थोड़ा सा रिस्की चीज हो सकती है। अगर मार्केट गैप अप से या फिर कैसे भी करके फिबोनाची के ऊपर चला जाए, फिबोनाची के ऊपर चला जाए। अब देखो, दो चीजें अलग हो गई हैं। बड़े प्लेयर क्या प्लान बना रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, प्राइस एक्शन ने ऊपर चीजें कर दी, तो ऐसा तो नहीं है कोई बंदा लॉस लेगा। वो क्या करेंगे? अपनी पोजीशन एडजस्ट करेंगे। हमें क्या नहीं करना है, मार्केट में कोई भी अगर हमें हायर कंफर्मेशन नहीं मिली, आप अपने सेटअप के हिसाब से देखिएगा। मैं आप पे कोई भी चीज फोर्स नहीं करूंगा, थोपूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा जो बुलिश ट्रेड है वो मेरे हिसाब से आपको अवॉइड कर देनी चाहिए। अगर आप एक एडवांस खिलाड़ी नहीं है और लाइव में प्राइस को नोटिस करना नहीं जानते, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, तो फिर बुलिश सेटअप आप कल अवॉइड कर सकते हो। देखो होगा क्या, मार्केट चला जाएगा एक दिन, अगर जाना होगा तो चला जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी वाली डायरेक्शन है नहीं दोस्तों। ध्यान देना, ये मार्केट की अनसर्टेनिटी होगी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट इसके ऊपर भी जाता है ना और कहीं से आपको एक बढ़िया राइज मिल जाए, नीचे के लिए मार्केट कंटिन्यू करने लगे, दोबारा से पैनिक मिल जाए, तो ये भी एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी ही है, अपॉर्चुनिटी ही है। और अगर आपको ठोक करके करनी ही है चीजें, तो मैं बोलूंगा बुलिश डायरेक्शन में सिर्फ स्कैल्पिंग हो सकती है। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, मैं बुलिश डायरेक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं फिलहाल के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्कैल्पिंग कीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो नीचे वाले सेटअप अगर मिल जाए रिवर्सल के लिए, तो यहां से भी बहुत बेटर ट्रेड्स बन सकते हैं, लेकिन थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। जो इजी सेटअप है वो फिबोनाची के नीचे ही आपको मिलेंगे, और ये है आपका मंडे के लिए क्रिस्टल क्लियर प्लान। अब अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, तो मैं आपको दो चीजें और बता दूं जो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए। पहली, ये डेली मार्केट एनालिसिस AXT लर्नर्स कम्युनिटी में हम लोग शेयर करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको बेसिक्स टू एडवांस डेटा सीखना है और डेटा के साथ प्राइस एक्शन कैसे काम करता है लाइव मार्केट में, उसके ऊपर पूरी चीजें सीखनी है बेसिक्स टू एडवांस, तो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस, नीचे वर्कशॉप का लिंक होगा, आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो बढ़िया लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।